नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 4 अगस्त की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना 11th नंबर का केस। ठीक है, अब ये देखो, पहला सवाल बहुत आसान सवाल है। आपको पता है कि अगर इसको निकालना हो तो आपको जरूरत पड़ेगी x माइनस 1/x की। तो इसके लिए यहाँ से देखो, ये प्लस वाला है, माइनस वाले पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, √7 का स्क्वायर। माइनस वाले पे आना तो 4, अगर माइनस वाले से प्लस पे जाना होता तो प्लस का 4 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि 7 2 9 हो गया, 7 से 2 जाएगा 5, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया इसका मान। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3√5 का होल क्यूब, और प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में 3√5। तो 3 त्रिका 9 3 27 हो गया, 27 पंजे 135 हो जाएगा, 135√5 प्लस का 3 त्रिका 9√5 हो गया। तो 9 5 14 144√5 आंसर। अगला सवाल, 10th क्लास के छात्रों की संख्या 7th क्लास के छात्रों की संख्या से कितने % कम है। तो देखो यहाँ पर ये तो कितना लिखा हुआ है, 60। चलो भैया, फिर 7th क्लास पे, यानी कि ये 9th 8th 7th, ये रहा 50 तो नहीं होगा, 95 लिखा हुआ लगभग। तो यहाँ से देखो इनमें डिफरेंस कितना है, 5 है, 9 से 6 गया 3 हो गया, और किससे हो जाएगा कंपेयर, 95 से। तो 5 7 35, ये 19 हो गया, यानी कि 700 बटे में 19 हो गया। 19 चौक 76 कर नहीं सकते, 19 तिया 57, 3 एक ही ऑप्शन में आंसर लगा दो। अगला सवाल, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये है, हमसे इतना मान पूछा गया है। तो देखो, अगर आपके दिमाग में सारे फार्मूले एकदम बढ़िया चल रहे तो आप डायरेक्ट मान लिखना है। आपको क्या लिखना है, √3 प्लस का 1/√3, और अपॉन में आ जाएगा 2। ये किसका मान होगा, सेक का मान होगा। तो ये चीज आपको अगर डायरेक्ट लिखनी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी सवाल कर लेंगे, नहीं तो टाइम लगेगा थोड़ा, हो तो जाना ही है। तो यहाँ पर 3 1 4 बटे में 2√3 हो गया, ये काटेंगे 2 दूनी 4, यानी कि सेक थीटा बराबर इतना आ गया। सेक में 2/√3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, ये 30 आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो साइन 30 का मान 1 बटे में 2 प्लस का √3 में 2 हो गया, तो 1 प्लस का √3 में 2 आंसर। अब ये डायरेक्ट लिख दिया, इसका भी रीजन है, ऐसे ही नहीं कि फर्जी में लिख दिया। आपको पता है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर में अगर m दिया हो तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/m होगा। तो अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सेक थीटा आएगा, और इधर करेंगे m² प्लस का 1/m आ जाएगा। तो वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए ऐसे लिख लिख के करते हुए, अब थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। एक निश्चित अवधि के लिए 986 पर साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए इतने पर साधारण ब्याज से 62 कम है। प्रत्येक धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी। तो यहाँ पर हम देखो 986 और 1296, ठीक है। रेट इसमें देखो सेम है, और टाइम भी आपका समान बोल दिया, लेकिन दिया नहीं गया था तो उसको टी मानना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर ब्याज निकालते तो दोनों में 5 गुणे t/100 करते, तो वो चीज हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस कर लेते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 5 गुणे में t/100। तो ये कितना दिया गया था, 62 दिया गया था। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, इधर ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1240। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर t इंटू में 0 हो गया, 9 से 8 गया 1 हो गया, 12 से 9 गया 310 हो गया। तो t बराबर करेंगे 1240 बटे में 310, ये कैंसिल आउट, ये पूरा पूरा 4 बार कैंसिल। अगला सवाल, अब ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल दे दिया, 9 की पावर 3 प्लस का 3 इंटू में 9। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। देखो 729 से ज्यादा आना था, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया है कि 729 करेंगे तो 9 तिया 27 आ रहा है। अब 27 जोड़ेंगे तो 50 में 20 में ही 50 40 ही पे पहुंच रहे हैं, तो 66 पे तो नहीं पहुंचेंगे ना, नहीं समझे। देखो 729 और इधर कर दिया 9 तिया 27, अब इनको जोड़ोगे तो ये 740 हो रहा है, 9 7 को छोड़ दो अभी तक, तब यहाँ पर इतना नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए आंसर कर दो। बाकी तो बेसिक आप बिल्कुल बना ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार 66 kg है। यदि ए और बी के स्थान पर 2 बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं तो नया औसत भार 65 kg हो जाता है। ए का भार बी के बराबर है, बी के भार के, एक्स का भार वाई के बराबर है, और एक और बच्चा सी को समूह में शामिल किया जाता है और नया औसत भार 65 kg ही रहता है। सी का भार एक्स के भार के बराबर है, ए का भार बताइए। अब यहाँ पर एक चीज देखना, फर्स्ट वाली लाइन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो,
यहाँ पर देखो इस लाइन में 12 लोगों में, जिसमें एक्स और वाई भी थे, औसत बार 65 था। सी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सी प्रॉपर 65 लेके आया होगा, समझ गए ना। यानी कि जब इसका 65 हो गया तो एक्स का भी 65 हो गया, तो वाई का भी 65 हो गया, क्योंकि ये क्या बोला था, एक्स का बार बराबर किसके है, वाई के भार के बराबर है। अब पहुंचो पहली लाइन में, देखो पहली लाइन में 10 लोग रहे होंगे और ए प्लस बी रहा होगा, इनका एवरेज हो गया था 66। दूसरी लाइन में एक्स प्लस का वाई रहा होगा और इनका एवरेज हो गया 65, यानी कि एक्स और एक्स प्लस वाई ए प्लस बी से कम रहे होंगे, ज्यादा रहे होंगे, कम रहे होंगे, क्योंकि देखो उनके आने से क्या हो रहा है, एवरेज कम हो रहा। कितना कम हो रहा, एक, कितने लोगों में, 12 कम हो रहा है, 12 लोगों में, तो टोटल कितना कम हो रहा, 12। यानी कि हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस वाई जो कि ए प्लस बी से कितना कम है, 12 कम है। समझ गए बात को। अब यहाँ पर जिसके मान रख सकते हो रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों ये बराबर थे तो ये 2a हो गया। यहाँ पर देखो 65 प्लस का 65 कर दो और यहाँ पर माइनस का 12, तो 65 दूनी 130, इधर कर देंगे प्लस का 12 बराबर में 2a हो गया। तो यहाँ से करेंगे ये फिर 65 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 70। अगला सवाल, यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखो सेलिंग प्राइस का 92% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो एक चीज बताओ, यहाँ से कितना प्रॉफिट ले लिया, 8 रुपए का, किस पे ले लिया, 92 पर, गुणे कर दो 100 का, तो 4 दूनी 8 हो गया और इधर 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि हम लिख सकते हैं 200 बटे में 23। अब 23 नेम है तो 207 होता है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, 23 अट्ठे 184 होता है। और ऑप्शन भी देख लेते, सब में स्टार्टिंग में 8 लिखा था तो उतनी बार पढ़ना था। बचा कितना है, 16 बचा है, पॉइंट लगाएंगे यानी कि 160 हो गया। 23 सत्ते 161 होता है तो 7 बार जाएगा नहीं, यानी कि 6 बार। आंसर लगा दो। अगला सवाल, माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, कोण सी 60 डिग्री, ए बी इतना है, क्रमशः बीसी और एसी की लंबाई क्या होगी। तो ये रहा है आपका एक त्रिभुज, ये हो गया बी पर समकोण ए बी सी। सी आपको दे दिया था 60 डिग्री, ए बी दे दिया था आपको 3, क्रमशः बीसी यानी कि बीसी का मान, तो ये तो पहले तो 30 हो गया क्योंकि यहाँ पर 90 था। तो एक चीज बताओ, ये 30 पर 3 है और 60 वाले पे जाएंगे तो 3 बटे में √3 करना पड़ेगा, और एसी का मान इस 60 वाले का 2 गुना होता है, यानी कि 3 √3 इंटू में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आंसर हो गया। ये चीज आपको रेशियो याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो भैया, याद कर लो। √3 हो गया, 1 हो गया और ये हो जाता है आपका 2। हमेशा याद रखो, अगर भूल भी जाते हो तो सबसे पहले बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी, ये चीज याद रहेगी। देखो 60 के सामने बड़ी भुजा, छोटे के सामने छोटी, फिर भी भूल जाती तो देखो 3 के पास 3 चिपका हुआ है, ऐसे याद कर लो। तो जैसे सुविधा लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल करें, चलो। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 20% प्राप्त किए, लेकिन उसे अगर 30 और मिल जाते तो बिल्कुल एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। इसी तरीके से इसको 32 ज्यादा मिले, इसे 42 कम भी मिलते ना, तब भी ये पासिंग मार्क्स पहुंच जाता। दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा 2 4 3 7, ये 72 किसके बराबर हो जाएगा, इनका डिफरेंस 2 12 के बराबर। तो यानी कि 12% बराबर 72 है, तो 100% बराबर 600 हो गया, यानी कि टोटल नंबर आ गए। अगला सवाल, एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू बनाता है। बेसन के इस लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9, 9 के 3 त्रिका 9 हो गया, 3 की पावर 3 कर दो, आंसर आ गया। अब अगर आप बेसिक से बनाने जाएंगे तो 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब करेंगे, आर क्यूब का मतलब 9 का क्यूब कर दो, और फिर इधर करेंगे 4 बटे में 3 पाई और ये 3 का क्यूब इंटू में n करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाना। अब इसको देखो 9 बटे में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या। 3 त्रिका 9, 3 की पावर 3 मतलब 27। तो ये चीज दिमाग में रखो ना, क्या ही किसको दिखाना है, यहाँ से 3 त्रिका 9 करो और फिर कर दो क्यूब, बस ये याद रखना। इधर ये ना लिखा हो कि अर्धगोलाकार, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। अब यहाँ पर देखो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब भी आपको बड़े नंबर दिए जाएं क्या लिखते हैं कि a प्लस का b प्लस का c, इधर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया ये 1 बटे में 2।
यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 4 और 7 यानी कि 13 हो गया। यहाँ से करेंगे 3 2 5 7 हो गया, तो इधर 1/2 हो गया। a माइनस बी यानी कि डिफरेंस 3 से 1 गया 2, ये x का स्क्वायर प्लस का 5 हो गया, 3 हो गया, स्क्वायर कर देंगे प्लस का 335 और 180 यानी कि 5 और 15 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो 730 गुणे में 1/2, इसको लिख सकते हैं 14 यानी कि 144 डबल 0 1225। और यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लिया करो। कैसे करेंगे? 55 25 फिर 15 पना 75 15 पना 75 150 और 55 25 का हासिल 2 था 152 हो गया, हासिल लगा 15 15 15 225 में 15 जोड़ा 240 डायरेक्ट आ गया यानी कि 24025। तो 0 हो गया और 3 1 3 2 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 2 2 1 3 हो गया और गुणे में 730 अपॉन में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो एक चीज, इनको अगर काटते हैं एक बार, 2 3 6 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 5 का 5 में गुणा करेंगे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। 0 तो साथ में लगाई है, आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जहां पर भी आप सोच पा रहे, इससे पहले कर पा रहे थे, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं देखा क्योंकि ऑप्शन अगर हमारे सामने तो टिक है, वहां टिक नहीं होते तो 3 3 2 ऑप्शन में दिए, तो ये डाउट रहता, हो सकता है कि दोनों में से आंसर हो, इसलिए ये डाउट बना रहता। लेकिन जब इतना लास्ट में पहुंच गए फिर भी पूरी कैलकुलेशन कर रहे, तब गलत है। अगला सवाल, अब ये देखो बिल्कुल आसान सवाल है, आपको सारी वैल्यू पुटिंग करनी थी। ये कर देंगे तो इंटू में 2 हो गया, क्योंकि sec 45 का मान होता है √2, उसका होल स्क्वायर करना, तो इस तरीके से यहाँ पर 20 हो गया, sin 30 का मान 1/2 यानी कि 2 दूनी 4, 15 इंटू में 1 हो गया। तो इधर करेंगे 4 पंजे 20, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 से 1 कम कर देंगे 31, 31 में 5 जोड़ दिया 36 आंसर। अगला सवाल, PQ एक वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु X पर स्पर्श रेखा XR बढ़ाई हुई भुजा PQ को R पर काटती है। XR बराबर इतना है, PQ इतना है, QR बराबर इतना है, तो X का मान क्या होगा? तो एक तो पहले सबसे पहले सर्किल बना लो, PQ एक जीवा कर लो, P और ये हो गया Q। ठीक है, X पर स्पर्श रेखा XR खींची गई है, PQ को R पर काटती है, तो PQ को आगे बढ़ाएंगे तो इसको काटेगी इस तरीके से। ये हो गया आपका X और R। XR बराबर ये दिया था, PQ बराबर X दिया था, QR बराबर में X माइनस का 2 दिया था। तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता होना चाहिए था, XR का होल स्क्वायर बराबर में होता है RQ इंटू में RP। ठीक है, या PR लिख लो। यहाँ पर 144 हो गया, बराबर में RQ कितना हो गया? X माइनस का 2 और RP कितना हो जाएगा? X प्लस X माइनस का 2 हो जाएगा। अब सिंपल सा ऑप्शन का सहारा ले लो बस, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन फिर क्या ही डिफिकल्ट बनाओगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से करने जाओगे नहीं। यहाँ पर देखो हमने लिखा 10, 10 से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर 20 से 2 माइनस कर देंगे, तो 10 से 2 गया तो कितना बचा? 8 और इससे 18, 18 8 कितना हो गया? 144। सेटिस्फाइड हो गया आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने घर से सुपरमार्केट तक इतनी की चाल से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चलकर आता है। इस पूरी यात्रा में उसे इतने मिनट का समय लगता है, उसके घर से सुपरमार्केट की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर जितना गया उतना वापस आया, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड में रेशियो 10 और 5 का, तो टाइम में रेशियो 5 और 10 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से टोटल टाइम 15 है और क्वेश्चन में कितना दिया था? 1.5। भाई 1 प्लस का 30 बटे में कर देंगे क्या? 60, तो 30 दूनी 60 यानी कि ये काटेंगे तो कितना बन जाएगा? 0.5 बन जाएगा। अब हमसे टोटल डिस्टेंस पूछी थी, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? S इंटू में T होता है, तो यहाँ पर 10 पंजे 50 बराबर हमको निकालना था, तो ये क्या गुना हो रहा था? 0.1 गुना, इसका भी 0.1 गुना कर दो, 5 आंसर। अगला सवाल, मशीन सीन द्वारा असेंबल की गई कितनी कारों को मंजूर किया गया? तो ये देखो मंजूर है, ये खारिज है, ये परसेंटेज में थी। सी की बात हो रही, यानी कि सी ने 10%, 90 मंजूर हो गई तो 10% खारिज हो गई। इसी 10 का मान दिया गया था 550 और यहाँ पर कर देते 90, तो 0 से 0 हो गया, 0 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45 और 5, तो ये 49 50 आंसर। अगला सवाल, x का मान निकालना था। भैया देखो दूर दूर से मोहब्बत कर लेगा और पास पास वाले से मोहब्बत कर लेगा, बस इतना ही याद रखो। 12 3 36 हो गया, यानी कि 9/2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी PQR, AB बराबर इतना, PQ बराबर इतना है, ABC का परमाप इतना, PQR का परमाप क्या होगा? सिंपल सी बात है भैया, देखो अगर आपका एरिया का कहता था तो साइड वगैरह सबका स्क्वायर चलता, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया? कुछ नहीं, परमाप। परमाप का हमें साइड से रेशियो देखना है,
तो यहाँ पर एबीसी का दिया गया था, एबीसी की भुजा 12, तो 12 बराबर में 45। पी क्यू आर की भुजा कितनी है 18, तो 18 बराबर निकालना था, तो 45 बटे में 12 और इधर हो गया 18, तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 तियां 18 हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 और 13 बटे में 2, तो 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अगर आप लिखना चाहते हैं तो P1 अपॉन P2 यानी कि पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2, साइड 1 अपॉन साइड 2 यहाँ से बना सकते हैं। अगला सवाल, MN केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है, P और S MN के दोनों ओर वृत्त की परिधि पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PMN बराबर इतना है, MNS बराबर इतना है, PMS PNS बीच के अंतर की डिग्री की माप क्या होगी। तो सबसे पहले तो MN केंद्र व्यास, चलो ये M हो गया, ये N हो गया। अब यहाँ पर PMN दिया गया था आपको 50, तो PMN इस तरीके से बनाओ जिससे कि हमें लगे हाँ ये एक्चुअल में 50 डिग्री का है, और MNS 35 डिग्री, MNS तो यस यहाँ पर रख लेंगे, MNS यानी कि यस यहाँ पर ले लो, तो इधर मिलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35 डिग्री। अब हमें निकालना है PMS, तो PMS कहाँ पर है, चलो मिला लेते हैं, PMS और फिर PNS, ये तो बन गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 ये 90 हो गया। यानी कि अगर हम इसको थीटा लिख दें, इसको अल्फा लिख दें, तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस का 50 हो जाएगा, कितना 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, वहां से हम कर रहे हैं। और थीटा बराबर लिखेंगे तो 90 माइनस का 35 हो जाएगा, यानी कि इनमें डिफरेंस 90 से 30 गया 60, 60 से 5 और कम कर देंगे 55 आ गए। अब हमें PMS यानी कि PMS और डिफरेंस करना था PNS, ठीक है, या तो इनको जोड़ के कर लो, तो 50 और 50 100 105 हो गया, इधर करेंगे तो 40 30 70 75 हो गया, दोनों का डिफरेंस 0 10 से 7 गया 3, आंसर। अगला सवाल, क्रम से 24 18 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, दोनों वृत्तों की अनुप्रस्थ अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब अनुप्रस्थ की बात कह दी है तो आपको पता है कि रेडियस इसमें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, और इधर 48 हो गया। ये 48 किसका काम करेगा, उनके बीच की दूरी है, यानी कि 48 का स्क्वायर माइनस में 42 का स्क्वायर और रूट ले लो, यानी कि दोनों का डिफरेंस 8 से 2 गया 6 हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 5 5 4 9 हो गया। इसको लिख सकते थे 15 गुणे में 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया 15, ये आंसर है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, सिंपल, आप या तो फार्मूला कर लो, आप तो या तो चित्र आपके दिमाग में चलना चाहिए था। अनुप्रस्थ का पूछा जाए कौन सी अनुप्रस्थ वाली होती है, ये वाली आपसे पूछी गई थी इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल, तो ये याद रखना, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, वो भी अनुप्रस्थ वाली। अगला सवाल, अशोक ने एक डाकघर में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए इतने का निवेश किया। यदि ब्याज एक वर्ष में एक बार संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना। देखो 5% के अगर 3 साल की याद है तब तो ठीक है, 15.7625 नहीं याद है तो भैया आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, ट्री मेथड से कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो एक सिंपल सा 3 साल के याद रखो, 3r स्क्वायर आर क्यूब, यहाँ से भी बन जाएगा। देखो आर का क्यूब 55 25 पंजे 125, फिर इधर 55 25 25 तियां 75 हो गया, इधर 5 तियां 15 हो गया। अब यहाँ पर केवल 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो एक आगे चला जाएगा 6 हो गया, यहाँ पर भी 2 डिजिट और 15.7625 यहाँ से कर सकते हो। तो आपको देखो डायरेक्ट याद होगा तो बहुत बेनिफिट होगा। रीजन इसके पीछे आपको भी पता है कि भैया टाइम कितना कम मिलता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर लो, ये चला गया, गुणा करेंगे 18 पंजे 90, हासिल लगा 9, 18 दूनी 36 और 9 45 की 5 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 18 छक्का 108 में 4 जोड़ा तो 112 की 2, हासिल लगा 11 हो गया, और फिर 18 सत्ते 126 और 1 127 137 हो गया, हासिल लगा 13 हो गया, फिर 18 पंजे 90 90 10 100 हो गया, 103 हो जाएगा, हासिल लगा 10 हो गया, 18 कम 18 और 10 28 हो गया। अब यहाँ पर 4 ये था, एक पॉइंट तो 0 हटा देगा, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लगा दो। अब टोटल अमाउंट निकालना था, 18,000 इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि 18,000 तो यहाँ पर 52.738
0 और 2 आंसर। ठीक है, तो आपको याद होगा तो जल्दी आ जाएगा, नहीं याद होगा तो निकाल तो लोगे ही, लेकिन टाइम लगेगा आपको चीजें करने में, ट्री मेथड वगैरह लगाने में टाइम लग जाता है। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। इस संख्या को घन को 7 से भाग देने पर, अच्छा तो देखो हमने 8 मान ली, 7 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, 8 का क्यूब 512 हो गया, 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49 हो गया, बचा कितना 2 7 21, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अगला सवाल, यदि आसमां 5 घंटे में इतनी की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है तो इतनी की चाल से समान दूरी तय करने में उसे लगभग कितने घंटे लगेंगे। तो स्पीड बराबर, सॉरी स्पीड में रेशियो ये हो गई। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 15 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका टाइम दिया गया था 5 यानी कि 1/3 हो रहा था, इसका भी 1/3 कर दो, तो यहाँ पर 8/3 यानी कि 3 दूनी 6 कर देंगे, बचा कितना 2, फिर 2 बच गया, 3 6 18 हो जाएगा। अब 18 किया फिर 2 तो 2.66 यानी कि 2.7 समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये आंसर तो सारे चले ही गए थे जब 2 आ गया था पहले। अगला सवाल, 15 लड़के कार को 28 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार को 21 लड़के कितने दिनों में करेंगे। तो 15 गुणे में 28, MDH वाला फार्मूला सिंपल सा, तो यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 7 चौक 28 हो गया, 5 चौको 20 आंसर। अगला सवाल, एक डीलर अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और हर 25 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त देता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य से अधिक पर अंकित मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य अगर x मानते तो 7% की छूट का मतलब वो 93% में बेच रहा है। फिर 25 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त, यानी कि 25 खरीदी एक मुफ्त मिली, यानी कि टोटल 26 गई, यानी कि 26 पर एक मुफ्त मिली है, यानी कि 26 की चीज कितने की पड़ी उसे 25 की पड़ी है, क्योंकि एक मुफ्त में लेके आ गया वो। और ये क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस ले लो, यानी कि इस पर 125% कर देंगे, तो ये 0 से 0 चला गया, 25 पंजे 125 हो गया, तो x अपॉन CP यानी कि मार्क प्राइस अपॉन CP 130/93। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 10 से 3 गया 7 हो गया, और फिर बचा कितना है 12 से 9 गया 3, बटे में हो गया तुम्हारा 93, गुणे में हो गया 100। अब कुछ कटना तो है नहीं, तो ऑप्शन का सहारा लो, सिंपल सा भाग कर दो, क्योंकि देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा 3 लिखा है, 4 करते तो 9 चौक 36 ज्यादा हो जाता, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 तिरका 9 हो गया, 3 निम 27 हो गया, 10 से 9 गया 1 हो गया, 16 से 7 गया तो 9 हो गया, फिर उतारा लिया 0 का। इसमें देखो ऑप्शन फिर से देखते हैं, सबसे बड़ा 9 लिखा है, तो 9 ने में 81 ये जा सकता है, तो यहाँ पर 9 तियां 27, 9 ने में 81 और 2 83, भाग चला गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल करें। अब अगला क्या, चलिए फिर 4 की शिफ्ट 3 आपकी समाप्त होगी। कमेंट बिल्कुल ना रुके, बाकी सब चलता रहेगा कंटिन्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।